स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार अचानक ही रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भारी भीड़ और कई मरीज स्ट्रेचर पर इलाजरत भी देखे। मंत्री सीधे गोमिया क्षेत्र में हाथियों के झुंड से घायल हुए मरीजों से मिलने पहुंचे। उस दौरान उनके साथ मंत्री योगेंद्र महतो भी मौजूद थे। दोनों ही मंत्रियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बताते हैं कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रिम्स पहुंचे हैं। उन्होंने रिम्स प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा और हर संभव संसाधन उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि आज सुबह हाथियों के झुंड ने हमारे साथी मंत्री विधानसभा क्षेत्र गोमिया में 2 लोगों की जिन्होंने हत्या कर दी, हत्या क्या मार कुचल दिया, और 3 बच्चे और एक लेडीज वो सीरियस है। जानकारी मिलते ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कहा कि आप दोनों जाओ और इमीडिएट देखो और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो कोई टीम यहाँ लगी है, घायलों का इलाज अच्छी तरह से चल रहा है। जो लोग एडमिट हैं वो खतरे से बाहर हैं, घबराने की बात नहीं है। और पूरी टीम आप देख सकते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि अभी जो लोग एडमिट हैं वो खतरे से बाहर हैं। इलाज में जुटे चिकित्सकों ने मंत्रियों को जानकारी दी कि 4 बच्चे और एक महिला खतरे से बाहर है। इसके बाद वार्ड में इलाजरत मरीजों के परिजन भी मंत्री से मिलने पहुंचे और बेहतर इलाज की मांग रखी। इस पर पत्रकारों ने सवाल उठाया कि कई मरीज अब भी स्ट्रेचर पर हैं, उन्हें बेड तक नहीं नसीब है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि रिम्स पर मरीजों का अत्यधिक दबाव है, इसके बावजूद डॉक्टर पूरी निष्ठा से इलाज में लगे हैं। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए रिम्स 2 की स्थापना की योजना है, हालांकि इसमें कुछ व्यवधान आ रहा है। वहीं मंत्री इरफान अंसारी और योगेंद्र महतो ने घोषणा की कि हाथी के हमले में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अभी जो हमारे मंत्री जी ने कहा कि देखिए, मैं आपदा मंत्री होने के नाते, और ये जो मामला है वन विभाग की ओर से होता है, तो जो लोग मारे गए हैं उनको 4 लाख रुपया और जो घायल हुए हैं उसको 1-1 लाख का प्रावधान है। तो हमने भी ये कहा कि अगर आपदा विभाग से अगर जल्दी अगर आप फॉरेस्ट नहीं देता है तो इरफान अंसारी ने अपने एक्शन से हम देंगे, लेकिन पैसा बड़ी बात नहीं है, जान को रोकना बड़ी बात है। और हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, तो किसी की जान इस राज्य में नहीं जाए। मृतकों के परिजनों को यह राशि 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करवा दी जाएगी। मंत्रियों ने कहा कि हाथियों का लगातार बढ़ता आतंक केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव के बीच बिगड़ते संतुलन का संकेत है। जंगलों का सिमटना, मानवीय विस्तार और संसाधनों की कमी इस समस्या की बड़ी वजह है। इन कारणों की गंभीर समीक्षा कर स्थायी समाधान निकालना जरूरी है। आपको बता दें कि झारखंड में हाल के दिनों में हाथियों के हमले बढ़ चुके हैं। चाईबासा क्षेत्र में हाथियों के हमले से कुल 22 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद लगातार अलग अलग इलाकों में हाथियों का तांडव बरकरार है। गोमिया में 2 दिनों पहले ही हाथी के हमले से मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रिम्स घायलों से मिलने पहुंचे। इस दौरान रिम्स 2 का मुद्दा भी उठा और रिम्स 1 की हालत भी सामने आई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।